नमस्कार, वास्तु युवासा में आप सबका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। आज हम बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में। वास्तु में पंच तत्वों का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी जानते हैं ब्रह्मांड में 5 तत्व, और इस ब्रह्मांड में जैसे 5 तत्व हैं उसी तरह 5 तत्व हमारे शरीर में भी स्थित हैं। कहावत है जैसे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं वैसे हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है, और तन के साथ साथ हमारा जो भवन है वो भी 5 तत्वों के समायोजन से ही बना हुआ है। 5 तत्व आप सब जानते हैं कौन कौन से हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। वैदिक वास्तु में थोड़ा सा एक अंतर आता है। जो वैदिक वास्तु के ग्रंथ हैं हमारे, उनमें जो आकाश तत्व है उसको उन्होंने बीच में माना है। यानी कि अगर एक स्क्वायर कोई प्लॉट है तो उसमें सेंटर में स्पेस को माना गया है, और इसीलिए उस समय की कुछ ऐसी अवधारणाएं आती हैं कि स्पेस खुला रखना चाहिए। खुले से मतलब ये नहीं है कि उसको खुला रखा जाए यानी कि उसके ऊपर छत न हो। छत हो सकती है। खुले से मतलब ये है कि उस स्थान पर किसी भी तरह की कोई चीज न रखी जाए, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग पंच तत्वों के बारे में। मैं ये एक ऐसा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से पंच तत्वों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, और अपने घरों से लेकर अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी आप जाएं वहाँ पर चेक करें और ये देखें कि क्या जो मैं आज बता रहा हूँ आपको तत्वों के बारे में, तो क्या वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर हैं तो क्या उनसे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उनका निवारण आप खुद कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वास्तु बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी विधि है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 5 तत्वों में सबसे पहले नंबर आता है जल का, क्योंकि बिना जल के कुछ भी नहीं। वैसे भी हमारी जो वैदिक सनातन ग्रंथ हैं उनमें जल का ही वर्णन आता है, क्योंकि सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ था तो जल में ही हुआ था। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं तत्वों की। तो सबसे पहले आता है जल। अब जल के गुणधर्मों के बारे में आपको बता दूं मैं। जल जो है वो नीले रंग का और काले रंग का माना गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वैसे जल का रंग स्काई ब्लू भी माना जाता है। काला इसलिए माना जाता है क्योंकि दिन में जो जल है वो आपको नीला दिखाई देता है, लेकिन वही जल रात में आपको काले रंग का दिखाई देता है, और इसलिए जल के 2 रंगों के बारे में कहा गया है कि जल नीले रंग का या काले रंग का है। तो नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ की दिशाएं हैं, आप अपने मकान के सेंटर में खड़े हो जाएं, बिल्कुल सेंटर में, और कंपास आप हाथ में रख लें। और कंपास बस थोड़ा सा ये है कि वो एक अच्छा कंपास होना चाहिए जो आपको प्रॉपर दिशाएं दिखा सके। कंपास जब हाथ में ले, आजकल तो मोबाइल में कंपास है, आप उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो के बाद में तत्वों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो कंपास आप बीच में सेंटर में मकान के खड़े हो जाएं, और बस कंपास अच्छा होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ ना हो, लोहे की कोई चीज़ ना हो, धातुएं आसपास ना हो। क्योंकि क्या होता है कि धातु या इलेक्ट्रिसिटी या कभी लोहे के आसपास के कोई सामान इस तरह का होता है तो उन गैजेट्स से वो जो प्रॉपर दिशा दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। तो कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें ना हो आसपास। सेंटर में खड़े हो जाइए, और आपको अब सारी दिशाएं कंपास के द्वारा आप अपने घर के अंदर या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जिसका देखना चाहते हैं, वह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्थ दिशा नीले रंग की है,
ये है जल तत्व की। इसके बाद में जल से क्या चीज पनपती है? जल से पनपती है वनस्पति। जब हम वनस्पति में, पेड़ों में पानी डालते हैं तो वो ग्रो करते हैं। आकृति जो जल की है, यानी जल तत्व की जो आकृति है वो वेवी कहलाती है, और नीला रंग होता है, काला रंग होता है। इसके बाद में जल ने प्रोड्यूस किया वायु को, यानी वायु तत्व प्रोड्यूस हुआ जल के बाद में। वायु यानी कि पेड़ पौधे जो हमारे हैं वो वायु तत्व होते। क्यों? क्योंकि प्राणवायु उन्हीं से मिलती है, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, तो वो हमारे लिए जो वायु तत्व है, इसलिए उसको हम लोग वायु तत्व कहने लगे। अब चूंकि जल जब हम उसमें देते हैं तो वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वायु तत्व की प्रकृति क्या है? ग्रो करने की। वो आपको ग्रो करने का अवसर प्रदान करती है अगर वो बैलेंस है तो। उसके बाद में क्या होता है? जब हम वनस्पति, उसकी आकृति जो होती है, पेड़ की आकृति होती है, यानी कि खड़ी आकृति होती है, आयताकार जो खड़ा हुआ हो। वनस्पति धीरे धीरे सूखती है। सूखने के बाद में वो कन्वर्ट होती है अग्नि में, यानी जल तत्व से वायु तत्व बना और वायु तत्व से अग्नि तत्व। यानी पेड़ पौधे जब सूख जाते हैं तो उनकी रगड़ से, जो आपने देखा होगा दावानल आता है, वो दावानल क्यों आता है? क्योंकि पेड़ सूख जाते हैं और वो जब आपस में रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो वायु तत्व के बाद में नंबर आता है अग्नि तत्व का, और अग्नि तत्व जो है वो लाल रंग का माना गया है और उसका शेप, आकृति उसकी मानी गई है तिकोनी। अग्नि के बाद में नंबर आता है पृथ्वी का। जब वनस्पति जल जाती है अग्नि में तो वो बनती है राख या ऐश। तो ऐश को जो रूप दिया गया है पंच तत्वों में, वो दिया गया है पृथ्वी का। पृथ्वी यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है हमारा, वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। इसकी आकृति चौकोर होती है और इसका रंग होता है पीला, क्योंकि पृथ्वी को पीले रंग से ही देखा जाता है, माना जाता है कि पृथ्वी का रंग पीला है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बाद में वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट के बाद में वेस्ट की बात करते हैं। और वेस्ट जो है वो आकाश तत्व माना गया है। आकाश और आकाश तत्व माना गया है तो इसका रंग सफेद होता है और इसकी जो आकृति है वो गोलाकार या रिंग, एक रिंग के आकार की मानी जाती है। तो आपने देखा कि और आकाश के बाद में, क्योंकि आकाश से फिर बरसात होती है तो जल तत्व, फिर जल से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, और अग्नि से पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी से फिर आकाश तत्व। तो ये एक सर्किल है जो इस तरह से ये चलता रहता है। और अपने भवन में भी आप देखिए कि आपके नॉर्थ में नीला, ईस्ट में हरा, साउथ में लाल, साउथ वेस्ट में पीला और वेस्ट में सफ़ेद या सिल्वर कलर भी इसके लिए सूटेबल माना जाता है। आइए अब मैं आपको चित्र के माध्यम से ये समझाता हूं कि ये तत्व एक दूसरे के सपोर्टर भी हैं, और अगर ये एक दूसरे के सामने आ जाएं, एक दूसरे के उसमें, एक दूसरे के जो क्षेत्र है उसमें चले जाएं, तो डिजास्टर भी है। बहुत ही भयंकर रूप से ये जो वास्तु की जो दोष हैं वो उत्पन्न करते हैं। आइए अब मैं आपको समझाता हूं इस चित्र के माध्यम से कि ये चित्र जो आपके सामने आ रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशा में कौन सा तत्व है और उसका क्या शेप है, क्या रंग है, कौन सा तत्व किसका सपोर्टर है। एक चक्र है जो सपोर्ट में आता है और वही दूसरे को उसी को अपोजिट कर देते हैं तो वो कंट्रोल करता है, और आमने सामने के जो तत्व हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आइए
अब समझते हैं हम इस चित्र के माध्यम से कि किस तरह से ये तत्व, पंच तत्व आपके घर में स्थित हैं और किस तरह से ये एक दूसरे के सपोर्टर हैं और किस तरह से ये कंट्रोल करते हैं और कब ये डिस्ट्रैक्टिव काम करने लगते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं, मैं जैसा मैंने आपको बताया, जल यानी जल तत्व ये नीले रंग का होता है और इसका शेप होता है वेवी। ये सपोर्ट करता है वायु तत्व को, जो वायु तत्व माने वुड भी कहा जाता है इसको। वायु तत्व यानी लकड़ी, वनस्पति। तो इसका रंग होता है हरा और ये आयताकार होता है और खड़े आकार में होता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं चित्र में वुड यानी कि वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हो रही है और अग्नि तत्व के बाद में आप देख रहे हैं कि अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हो रही है। अर्थ के बाद में स्पेस को मेटल से भी दर्शाया जाता है। इसकी आकृति गोल होती है, कलर ग्रे होता है या वाइट होता है, सिल्वर कलर भी होता है। अब आप देखें कि ये तो जो सर्किल है ये है प्रोडक्टिव, एक से एक बनता है, उसके बाद वो बनता है, फिर उससे वो बनता है। लेकिन इसी में अगर यही चीज़ रिवर्स कर दी जाए, यानी अगर वुड को वाटर के अंदर यानी ग्रीन कलर को अगर यहाँ पर उत्तर क्षेत्र में लगाया जाएगा तो वो इसको कंट्रोल करेगा। अगर ये ज़्यादा मात्रा में है या एक्सेस है आपके हाउस में, तो आप जब वुड यानी कि ग्रीन कलर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो वो इसको कंट्रोल करेगा। इसी तरह फायर यानी कि रेड कलर, अगर रेड कलर वापस वुड में आएगा तो वो वुड को यानी कि वायु तत्व को कंट्रोल करेगा। और इसी तरह से अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व जब अग्नि तत्व में आएगा तो वो अग्नि तत्व को भी कंट्रोल करेगा। आप सभी जानते हैं कि कभी कभी आग लग जाती है तो रेत डाली जाती है, ये जो सैंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे वो फायर कम हो जाती अगर ज़्यादा है तो। और उसके बाद में आप देखें मेटल यानी कि स्पेस जो है वो अर्थ को कंट्रोल करता है। तो ये तो बात हुई प्रोडक्टिव की और कंट्रोलिंग की। अब हम बात करते हैं कि ये एक दूसरे के लिए नुकसानदायक कब साबित होते हैं। चित्र के माध्यम से आप देखिए, जल अगर अग्नि तत्व में चला गया, जल अगर अग्नि तत्व में चला गया तो क्या होगा, अग्नि तत्व यानी वहाँ की जो गुणधर्म हैं उनको वो बुझा देगा, यानी अग्नि बुझा देगा। यानी कि आपके जीवन में जो भी ये जो अग्नि तत्व है इससे जो आपको प्राप्त होता है, बहुत सारी चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बताया है पहले भी। वो सारी चीज़ें चूँकि अग्नि बुझ गई तो अग्नि बुझने के बाद में अग्नि के तत्व आपको, अग्नि जो भी आपको प्रदान करती है अग्नि तत्व, वो बंद हो जाता है। और इसी तरह से आप देखिए, या मेटल अग्नि में चला जाए तो क्या होगा, अग्नि मेटल को पिघला देगी। अग्नि का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन वो मेटल को पिघला देगी, यानी स्पेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपके जीवन से। इसी तरह आप देखें वायु तत्व, वायु तत्व अगर पृथ्वी तत्व में आ जाता है तो ये भी बहुत बड़े बड़े नुकसान देता है। आपको मालूम है वायु अर्थ जो है साउथ वेस्ट है और ये रिलेशन की है, आपके स्किल की है और पितरों के आशीर्वाद की है साउथ वेस्ट। तो अगर यहाँ पर हरा कलर आ गया या आयताकार कोई फ्रेम्स आ गए तो वो इन सारे एट्रीब्यूट्स को ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह मेटल अगर यानी कि स्पेस, अगर स्पेस वायु तत्व में चला जाता है तो क्या होगा, तो होगा ये कि वो, चूंकि लोहा है, मेटल मतलब लोहा,
और मेटल से और भी कई मेटल्स, लेकिन असली जो मेटल को लिया जाता है वो लोहे से लिया जाता है। लकड़ी को काटने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? धातु। और वो भी क्या इस्तेमाल होती है? लोहा। तो अगर स्पेस यानी कि मेटल अगर वहाँ गया वुड में तो वो उसको काट देगा। तो नुकसान किसका होगा? वुड का, यानी कि वायु तत्व का। वायु तत्व से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, यानी ईस्ट से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमें मिलना बंद हो जाएगी। जैसे हमारे सोशल जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे सामाजिक संबंधों पर उसका बड़ा असर पड़ता है, हमारी ग्रोथ पे बड़ा असर पड़ता है। तो इस तरह से ये जो तत्व हैं ये एक दूसरे के लिए अगर सर्किल में है तो फ़ायदेमंद है, और अगर ज़्यादा है तो उनको रिवर्स करके कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े नुकसान आपको देने लगते हैं। तो अब देखिएगा कि आपके घर में, आपके पड़ोसियों के, आपके रिश्तेदारों के घर में कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्नि में यानी कि साउथ में नीला रंग हो या नॉर्थ में लाल रंग हो, उसके अलावा पूरब में यानी ईस्ट में ऐसा तो नहीं कि कुछ धातु कोई चीज़ पड़ी हो, यानी कि स्पेस कोई सफ़ेद रंग हो या मेटेलिक कलर हो तो वो नुकसान करेंगे। साउथ ईस्ट में देखिएगा कि कोई हरे रंग की चीज़ें तो नहीं हैं। अगर हरे रंग की चीज़ें हैं तो उनको वहाँ से हटा दीजिएगा। और मेटल यानी कि स्पेस का, यानी गोल शेप की कोई चीज़ें या सफ़ेद रंग की या सिल्वर कलर की या ग्रे कलर की चीज़ें अगर साउथ ईस्ट में हैं तो क्या होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि वो मेटल को पिघला देगी, तो उन्हें भी वहाँ से हटाइए। और इस तरह से पंच तत्वों के द्वारा आप अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चित्र के द्वारा ये जो तत्व बैलेंसिंग करने का तरीका है ये समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि आपके भवन में किस तरह से ये जो 5 तत्व हैं वो अगर बैलेंस हैं तो आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, और अगर डिसबैलेंस हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं न चाहते हुए भी खड़ी हो जाएंगी और आप परेशान होते रहेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बस आपको चेक ये करना है कि किस तत्व में कौन सा तत्व पहुंचता है तो नुकसान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चित्र के द्वारा आपको सब समझ में आ गया होगा कि कौन सा तत्व किसके लिए नुकसानदायक है, कौन सा तत्व किसको फ़ायदा करता है और कौन सा तत्व किस तत्व को कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप जो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा जो भी आपकी चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।